Hello everyone, welcome to the next lecture on the GATE 2026 Mathematics. Today I will explain you how you can solve the LPP related questions in this video. Myself Dr. Harish Garg, you can follow and subscribe my YouTube channel. Now we will cover the two questions. One is the related to the optimal solution, second is related to the optimal value. And definitely your reaction will be look like say this when you are seeing this question in the examinations. ऐसा क्यों? बता सकते हैं क्यों? और आपका रिएक्शन डेफिनेटली यही हुआ होगा. इसका मतलब क्या है कि आप इस गेट 2026 को क्वालिफाई कर जाओगे इजिली. क्यों? क्योंकि अगर आपने मेरी 2 प्रीवियस वीडियोस और पहले अगर मैं इसकी प्लेलिस्ट की बात कर लूं, all you can see the 4 parts of the GATE 2026 solutions are already uploaded. You can find this playlist GATE 2026 Mathematics. Now, अगर आपने ये पार्ट ए LPP solutions and the part B ऑफ दी एलपीपी सॉल्यूशंस अगर आपने ये देख लिया था पहले एग्जामिनेशन से, तो मैंने पढ़ाते वक्त भी यही बताया था कि एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे और मेरी शॉर्टकट ट्रिक से आप इसको 15 सेकंड में सॉल्व कर लोगे. फाइन. तो कितने लोगों को ये लगा एग्जामिनेशन में कि इस बार पेपर आसान था और काफी कुछ मेरी शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व हो जा रहा था. फाइन. तो उम्मीद करता हूं आप इस मेरी वीडियो से आप इस बार गेट क्वालिफाई कर पाओगे और कमेंट करके बताइए क्या ये वाकई सही है कि नहीं है. चलिए, 402 बीटा इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन. इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाइड करेगा. तो पहले कांस्टेंट में फिल कर देते हैं. 4 इंटू 4 इज 16 प्लस 0 प्लस 2 इज 18 सेटिस्फाइड. सेकेंड वन इज -12 प्लस 4 plus beta is equal to 2. So can you find the value of beta? Beta is my 8 plus 2, 10. Beta तो निकल गया आपके पास. Fine. Now you can find the value of the alpha. तो इसका ड्यू लिख लेते हैं. x1 is my non-zero. Fine. तो x1 के corresponding constant क्या होगा? अगर मैं पहले को y1 ले रहा हूं, second is y2. So that will be 4y1 minus 3y2. x1 के corresponding है आपके पास 1. Because this number is my non-zero, तो आपके पास ये इक्वालिटी आ गई. सेकेंड इज x3 इज माई नॉन जीरो. तो x3 के कॉरस्पॉन्डिंग फाइन 1y1 2y2 इज इक्वल टू x3 2. x4 बीटा इज माई नॉन जीरो. तो x4 का कोफिशिएंट y2 विच इज इक्वल टू माइनस अल्फा. मेक श्योर स्टूडेंट्स यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, एक्साइज आर माई अनरिस्ट्रिक्टेड साइन. फाइन. और कांस्टेंट आपके क्या है, इक्वालिटी को. दैट मीन्स वाई आई आर ऑल्सो अनरिस्ट्रिक्टेड साइन. फाइन. चलिए, अब आपका टारगेट है अल्फा निकालना. सो अल्फा क्या हो गया बेसिकली आपका माइनस ऑफ y2. तो आपका टारगेट है y2 को निकालना. तो मैं सेकंड कांस्टेंट को फर्स्ट को 1 से मल्टीप्लाई करके सेकंड को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं एंड देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा. तो क्या हो गया आपके पास 8 प्लस 3 11 8 माइनस 1 7. तो आपका अल्फा कितना हो गया -7 ओवर. सो आपका फाइनल आंसर क्या होगा 22 अल्फा प्लस बीटा. तो कितना आंसर हो गया ये -14 प्लस 220. सो दैट विल बी 206 इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम. फाइन. तो क्या आपने भी यही शॉर्टकट ट्रिक्स अप्लाई करी थी एग्जामिनेशन में? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. फाइन. चलिए, सेकेंड वन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू. फाइन. नाउ अगेन यू कैन सी योर प्रॉब्लम इज द मैक्सिमाइजेशन. वी विल लुक ओनली दोज कांस्टेंट्स विच आर लेस देन साइन. ये तो शॉर्टकट ट्रिक्स बताई थी. एक कांस्टेंट ये हो जाएगा और ये तो ग्रेटर देन का ना, स्किप कर दो इसे. तो पहले कांस्टेंट से पहले वाले से लिखते हैं इसको. मैक्सिमम x2 है ना आपके पास, तो x2 के फॉर्म में बनाते हैं. इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्सटीट्यूशन कर देते हैं. 300 प्लस 18x2. फाइन. और इसको 10 से मल्टीप्लाई करके सब्सटीट्यूशन कर देते हैं. 360 प्लस 20x2. फाइन. क्लियरली सेज दैट ये जो नंबर है आपको मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं ना, 300 प्लस 18x2 प्लस 60 प्लस 2x2. एंड क्लियरली से अगर आपका x2 इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर, तो ये नंबर आपके पास एक तरफ कह रहे हो कि z इज लेस देन ऑफ द a, एक तरफ कह रहे हो z इज लेस देन इक्वल टू a प्लस b. ये b है आपका, ये a है मान लो. तो आपका बिकॉज अपर बाउंड है, सो दैट इज ऑलवेज बी लेस देन ऑफ द a.
फाइन, तो इसका मतलब इसको तो आप डिस्कार्ड कर दोगे। अब आपका टारगेट क्या है? अपर बाउंड निकालना मैक्सिमम ऑफ x2। फाइन, तो x2 के मैक्सिमम बाउंड कैसे निकाल सकते हो आप? इस डायग्राम में से। फाइन, x1 को खत्म कर दें। फाइन, x1 को खत्म कर दो या x1 को 0 कर दो, एक ही बात है ना। तो x2 का बाउंड कितना आ गया यहां से? दैट इज 48। नेक्स्ट वन इज 150 एंड फोर्थ वन इज 42। तो यहां से क्या मिला आपको? 42 इज लेस देन 48, सॉरी, बाउंड निकाल रहे हो आप। 48 लेस देन x2 इज लेस देन 150। तो देयरफॉर आपका z कितना होगा? आई कैन सब्स्टिट्यूट हियर, विच इज लेस देन इक्वल टू 300, 118 into 15, 270 into 0. Fine. So that means z is less than of 3000. अब 3000 से बड़ा नहीं होगा। 3000 कब आया है? जब आपने x2 क्या लिया है? 150, x1 is 0। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि दिस इज माई फिजिबल सोल्यूशन, तब तो यही ऑप्टिमल हो जाएगा ना, बिकॉज इसी पे तो आपको z 300 मिला है। तो फिजिबल को चेक करने के लिए क्या था, मतलब कॉर्नर पॉइंट होगा कि नहीं होगा, कैसे चेक करा था हमने? यस एनीबडी? आप कांस्टेंट में सेटिस्फाइड करिए एंड चेक करते हैं कोई दो कांस्टेंट सेटिस्फाइड हो रहे हैं कि नहीं। पहला कांस्टेंट नॉट इक्वालिटी, सेकंड वन इज सेटिस्फाइड इक्वालिटी, नॉट सेटिस्फाइड इक्वालिटी, नॉट सेटिस्फाइड इक्वालिटी। यहां पे सेटिस्फाइड हो गया इक्वालिटी, x1 इज, तो दो कांस्टेंट सेटिस्फाइड हो गए ना आपके इक्वालिटी पे। तो यस 0,150 इज द कॉर्नर पॉइंट, और इस कॉर्नर पॉइंट पे आपको पास वैल्यू मिल गई आपको। फाइन, सो द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम इज 3000 इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। बच्चों मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आप देखिए मैंने कोई ग्राफिकल मेथड नहीं लगाया। फाइन, अगर आप इन पार्ट बी में और पार्ट ए में देखोगे, मोर देन 50 प्लस क्वेश्चन को सॉल्व करा था मैंने, और सभी में विदाउट ग्राफिकल मेथड से ही एक्सप्लेन करा था। फाइन, सो उम्मीद करता हूं आपके दोनों क्वेश्चन एग्जाम में सही हुए होंगे, और लेट मी नो दैट कि क्या आपको लगता है कि मेरी वीडियोस हेल्पफुल थी इस गेट एग्जामिनेशन के लिए। नहीं, फाइन। सो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, यू आर फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन स्कैन एंड ज्वाइन माई व्हाट्सएप ग्रुप। द ओनली कंडीशन इज यू हैव टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करोगे वीडियोस में, और शेयर करिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, सो दैट दे कैन ऑल्सो लर्न मैनी मोर। Happy learning students. Thanks for the watching. Thanks for the support.